हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल योर ग्लोबल मेंटर्स। आज मैं हिमांशु के साथ हूँ। यू नो कि मैं एक फॉरेन एजुकेशन काउंसलर हूँ, स्टूडेंट्स को हेल्प करता हूँ फॉर डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कोर्सेज एंड ऑल्सो फॉर गेटिंग देयर द बेस्ट स्कॉलरशिप एंड एंटरिंग इनटू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। सो हिमांशु भी मेरे साथ कम से कम 2020 से हो। हिमांशु के साथ नॉट है ना, 2021 जनवरी आई थिंक। परफेक्ट, मतलब 2021 से हमारा साथ चल रहा है एंड फाइनली 2024 में आफ्टर 3.5 years ही इज प्लानिंग टू गो। इतना लंबा समय, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स एंड फाइनली ही इज प्लानिंग टू गो एंड ही इज प्लानिंग टू गो टुमारो इटसेल्फ। चलो बहुत अच्छा है। तो हिमांशु, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। कनाडा क्यों जाना चाहते हो कनाडा? आई थिंक कनाडा काफ़ी कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू दूसरी कंट्रियों को जहाँ मैंने सर्च करा था, जैसे यूके के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो मुझे कनाडा काफ़ी सेफेस्ट और अच्छा ऑप्शन लगा कि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बहुत पॉजिटिव लगी। दैट्स वाई मैंने कनाडा चूज़ करा। और आप शुरू से सजेशन दे ही रहे थे कनाडा इज़ बेस्ट। सर काफ़ी बच्चे हैं सर के जो कनाडा में ऑलरेडी है, तो उनकी तरफ से और हेल्प मेरी, वो ऑलरेडी गाइड कर चुके थे, सर के पास उनका एक्सपीरियंस था। तो दैट्स व्हाई आई चूज कनाडा, बिकॉज काफ़ी एक्सपीरियंस था कनाडा को लेके मेरे पास। इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे लोग इनके भी थे जान पहचान के, मेरे भी थे जान पहचान के, इनके दोस्त ऑलरेडी वहाँ पर थे। तो बहुत सारे एक सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए थे कि कनाडा ही बेस्ट ऑप्शन था। कनाडा तो अच्छा ऑप्शन था। फिर व्हाई यू हैव चोजन यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट व्हेन वी कैन प्लान फॉर अदर यूनिवर्सिटीज एज वेल? तो व्हाई यूसीडब्ल्यू? कोई पर्टिकुलर रीजन था? वहाँ पर एमबीए ही क्यों करना चाहते थे? तो सर अगर मैं यूसीडब्ल्यू की बात करूँ तो मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करा था। यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड, काफ़ी सारी, मतलब देयर आर बंच ऑफ यूनिवर्सिटी जिसकी टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ें देखी थी। तो मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट का प्रोसेस काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी अच्छा था प्रोसेस, सिंपल था। उनकी जो डिमांड थी चीज़ों को लेके वो बहुत अच्छी थी। और एक आपका जो मेन फैक्टर आता है फ़ी, वो काफ़ी मुझे सबसे सही लगा, क्योंकि सर ने एक्चुअली शुरू में मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट का कुछ आइडिया नहीं था ज़्यादा, बट सर ने जब उसको मेरे को इंट्रोड्यूस करवाई तो मैंने उसको देखा, कंपेयर करा, उसका जो फीस स्ट्रक्चर था, स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर था, उसकी पढ़ाई और काफ़ी सारी चीज़ें, उसकी रैंकिंग, तो वो काफ़ी बेस्ट ऑप्शन लगा मेरे को। तो दैट्स वाई माइंड में थॉट आ गया था कि यही है, परफेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने हाईलाइट किया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे समझ में भी आया कि फीस है ना, यूसीडब्ल्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो फीस होती है। सेकंड सबसे बड़ी बात ये है कि कनाडा की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो हैं वो कहती है 4 years का एजुकेशन या ग्रेजुएशन चाहिए होता है। इफ यू आर प्लानिंग फॉर मास्टर्स, तो एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि यहाँ पे 4 years की जगह 3 years के भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं।
तीसरा सबसे बड़ी बात यह था कि एमबीए के लिए मैथ्स कंपलसरी नहीं था, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज एमबीए करने वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर एमबीए एंड टू यूसीडब्ल्यू, तो आपको एक्सपीरियंस ना भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीजें थी, बट इनके पास एक्सपीरियंस है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, इनके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है। एमबीए करना चाहते हो, कुछ सोचा है कि किस सब्जेक्ट में करना चाहते हो, या एमबीए ही क्यों करना चाहते हो? अभी मेरे माइंड में ऐसे ही है कि या तो मैं मार्केटिंग चूज़ करूँगा या मैं फाइनेंस चूज़ करूँगा, बट मैं जब एक बार उधर चला जाऊँगा, जब इन चीज़ों को एक बार देख लूँगा, स्टडी एक बार समझूंगा, उसके बाद आई डिसाइड कि मुझे जाना किस फील्ड में। और जैसे सर ने बताया एमबीए इसलिए मैंने चूज़ करा है क्योंकि एमबीए आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है अभी। आपका एमबीए, आप यूनिवर्सिटीज़ एमबीए करते हो तो आपका वीज़ा सक्सेस रेट बढ़ता है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होता है, आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा दिखता है कि आप बैचलर कर चुके हो, आप उसके बाद एमबीए कर रहे हो, तो और वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो इस वजह से मैं एमबीए चूज करा। और यूसीडब्ल्यू में सबसे अच्छी बात यह है कि 8 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन ऑफर होता है, तो आप चूज कर सकते हो कि उन 8 में से आपको किस में जाना है। मतलब उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में भी दे रखा है, मार्केटिंग में भी दे रखा है, फाइनेंस में भी दे रखा है, बहुत सारे डिफरेंट डोमेन्स हैं जिसमें आप कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में कर सकते हो, इनोवेशन एंड डिजाइन में भी कर सकते हो। तो देयर आर सो मेनी एरियाज जहां पर आप अपना एमबीए कर सकते हो, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है यूसीडब्ल्यू से एमबीए करने का। सफर कैसा रहा हमारे साथ, कहीं आपको दिक्कत तो नहीं आई? कई बार आपके मन में ये भी आया था कि यार हम सही तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेट तो नहीं हो रहे हैं, और कई सारे चेंजेस इस ड्यूरिंग कनाडा के वीज़ा पॉलिसी में भी आया, ऊपर से यूसीडब्ल्यू के पॉलिसी में भी आया, एंड यू हैव फेस ऑल दीस थिंग। मतलब मुझे लगता है तुमने सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं अगले पिछले 3 सालों में, जैसे शायद और कोई स्टूडेंट नहीं फेस किया होगा, बट तुमने बहुत सारी चीज़ें फेस करी। लिटरली मतलब जब हमने प्रोसेस स्टार्ट करी थी आई थिंक वही 2021 जनवरी में। सो एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करा था कि मैं भी यहाँ से एप्लीकेशन करवा रहा हूँ तो मैं भी करवा ही लूँ। तो शुरू में इट्स काइंड ऑफ स्मूथ क्योंकि इतना नहीं था, बस प्रोसेस चल रहा था, मैं डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहा था ये। बट ऐसा सबको पता लास्ट 2 इयर्स में कनाडा की पॉलिसी काफ़ी चेंज हुई, मतलब हमको 2 महीने में अपडेट मिलता रहता था कि अब ये हो गया, अब वो हो गया। तो उस वजह से काफ़ी अप्स एंड डाउन हुए कि हमको पहले ये करना पड़ा फिर वो करना पड़ा, बट कई सारे नए डॉक्यूमेंट्स हमको बहुत जल्दी प्रिपेयर कराने पड़े। बट आई एम रियली लाइक थैंकफुल टू अतुल सर, जैसे ही कोई अपडेट आता था सबसे पहले हमको इन्फॉर्म करते थे। और हम खुद अगर फ़ोन करना भूल जाए तो जैसे कि एक ऑलरेडी हम मतलब मैं वर्क करता हूँ तो इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट टू बी मतलब एक्टिव रहना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अतुल सर आगे से इनिशिएट लेते थे कि जैसे क्या है इसका प्रोसेस बताओ, उसका प्रोसेस बताओ। तो उसकी वजह से मेरे को लगता है काफ़ी मेरी तरफ से काफ़ी स्मूथ दिखा प्रोसेस, क्योंकि अतुल सर के एफर्ट ज़्यादा थे, पूरी टीम के एफर्ट ज़्यादा थे, इसलिए वजह से तो जर्नी काफ़ी बेस्ट थी, काफ़ी अच्छी। फाइनली जा रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब चेंजेस तो बहुत आए और अभी तो और चेंजेस आ गए हैं, वो भी अपडेटेड हैं। सो देयर आर सो मेनी चेंजेस दैट दीज आर कमिंग अप विद, बट टेंशन नहीं लेना है, अब अपना प्लान हो चुका है, अपन जा रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट। और कोई भी प्रॉब्लम आई हो या आगे कोई दिक्कत आती है तो वी आर ऑलवेज देयर, ठीक है? बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच।